हेलो फ्रेंड्स, गणित की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे और कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने यह देखा था कि जब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना हो तो हम किस तरह से फ्रैक्शन मेथड, परसेंटेज मेथड का यूज़ करके जल्दी से हम किस तरह साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि कोई राशि है, वो जैसे मान लेते हैं 4 वर्षों के बाद दोगुनी हो जाती है, तो इसकी दर हमें बतानी होगी। इस टाइप के सभी क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। इसके अंदर हम पहले सिंपल क्वेश्चन देखेंगे और फिर एडवांस क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि साधारण ब्याज का रिलेशन क्या होता है, यानी साधारण ब्याज क्या होता है, दर और समय का गुणनफल होता है। ये हमने सीखा था कि दर और समय की जब हम गुणा कर देते हैं जो हमें मिलता है वही क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मैं यहाँ राइट कर देता हूँ कि कोई राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की, साधारण ब्याज की दर हमें बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं राशि 1 थी, 4 वर्षों के बाद क्या होगी, 2 होगी। तो यानी कितना ब्याज उसे मिला है, यानी उसने, किसी व्यक्ति ने, मान लेते हैं कि ये अमाउंट, ये राशि बैंक के अंदर जमा करवाई है और 4 साल बाद इतनी राशि वह घर लेकर जाएगा, यानी एक क्या मिलेगा उसे, साधारण ब्याज मिलेगा। यानी एक मूलधन के ऊपर एक साधारण ब्याज, एक के ऊपर एक का मतलब होता है हमेशा 100%। अब साधारण ब्याज क्या मिल गया उसे, 100%, और बराबर में हम क्या रखेंगे, दर और समय। समय कितना है, 4 वर्ष है, तो 4 को किससे गुणा करें कि 100 बन जाए, तो हमारे पास क्या आएगा उत्तर, 25%। तो ये हमारा तरीका रहेगा, यानी ये हमारे केंद्र में रहेगा, यह है फॉर्मूला। और इसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और जल्दी से हम देखते क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे आपको यह पर यहाँ कह देता कि कोई राशि 4 वर्षों में आपको कह देता कि 6 गुनी हो जाती है, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 गुनी। तो कोई राशि 1 थी, क्या होगी, 6 गुना होगी। इसका मतलब ब्याज उसे कितना मिला है, 5। 1 जमा करवाया था, 5 मिलेगा। इसका मतलब ब्याज क्या हो गया आपकी बार, 500%। तो अब 500% को हम यहाँ रख लेंगे और इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके अंदर आइए एक हम, हालांकि इसको, ये तरीका आपको हो सकता है नया लग रहा है, आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा सिंपल फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज के लिए, P × R × T/100। हमें ज्ञात क्या करना है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। बाकी चीज़ें हमें दे रखी हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमें दे दिया 100, और ये 100 भी क्या है, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन प्रिंसिपल क्या है 100 और टाइम है 4। तो 100 से 100 कैंसिल, 4 से 1 कटेगा, तो भी आंसर कितना आएगा, 25 ही आएगा। यानी हमारा जो, हमें ध्यान क्या रखना है, हमें यह कैलकुलेट कर लेना है कि साधारण ब्याज कितना है, बस यही हमें पता चल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम इसके अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, या सॉरी, पहले कुछ एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए। पहला क्वेश्चन है, कोई राशि कितने वर्षों में 8% साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी, यानी 1 से 2 हो जाती है। इसका मतलब साधारण ब्याज कितना है, 1 है, 1 के ऊपर 1 ब्याज, इसका मतलब प्रतिशत के अंदर वो क्या हो गया, 100% हो गया। और हमें दर दे रखी है तो सीधा हम उसे भाग कर देंगे, हमारे पास समय आ जाता है। तो इसको जब भाग करेंगे तो ये आएगा 12 सही 1/2 वर्ष। यानी देखते ही हम पहचान लेंगे कि 1 के ऊपर 1 ब्याज मिल रहा है, यानी 100% ब्याज हो गया। ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय। समय ज्ञात करने के लिए हम दर को यहाँ डिवाइड में ले आए। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, कोई राशि 30 वर्षों में अपना 4 गुना हो जाती है। 4 गुना का मतलब 1 से 4 हो गई, तो कितना ब्याज मिला उसे, 3। 1 के ऊपर 3 ब्याज मिल रहा है, तो प्रतिशत के अंदर हो गया 300%। 300% ब्याज कितने वर्षों में मिला है, 30 वर्षों में, तो 300/30 क्या हो जाएगा, 10। तो 10 क्या आएगा, साधारण ब्याज की दर। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन कई बार सीधे ही एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। अब इनके अंदर भी थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1 सही 1/5 गुना हो जाएगी। 1 सही 1/5 गुना का मतलब होता है 5 एकम 5 और 1 6/5 गुना। 6/5 गुना मतलब यानी 1 गुणे से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब कोई राशि जैसे 5 थी तो वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 से 6 क्यों हो जाती है, क्योंकि 5 का जब मैं 6/5 गुना करता हूँ तो कटता है कितना आएगा, 6, यानी 5 से 6 हो गई। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ब्याज कितना मिला, 1 ब्याज मिलेगा। अब 5 के ऊपर 1 ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब उसे 20% ब्याज मिल रहा है। यानी यदि 1 होता यहाँ पर तो 1 का 1 मिलता उसे 100%। अब क्या मिला है, 5 में से 1 मिला है, तो 5 में से जब 1 नंबर आता है किसी स्टूडेंट का तो वह परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता है कितने होंगे, 20%। यानी साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 20%। फॉर्मूला हम वही लेकर चलेंगे, साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। दर दे रखी है 5, तो 5 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 4 वर्ष यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से हल करने हैं। एक और देखते हैं, जैसे कोई धनराशि 5 वर्ष में अपना 1 सही 2/3 गुना हो जाती है। इसका मतलब 3 एकम 3 और 2 5/3 गुना, यानी दुगने से थोड़ा कम है। इसका मतलब कोई राशि 3 थी, यानी 3 वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। 3 का 5/3 निकालो, कितना आएगा, 5 ही तो आ रहा है। यानी कितना ब्याज मिला है, 2 ब्याज मिला है। 2 ब्याज किस पर है, इस 3 पर है। यानी ब्याज कितना मिला उसे, 2/3, 2/3। इसे हम अब परसेंट बना लेते हैं, तो कितना परसेंट बनेगा ये, 200/3। इसे आप हालांकि आगे डिवाइड कर सकते हैं 66.666, या यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। समय दे रखा है 5 वर्ष, तो 5 से इसको हम काट देंगे, कितना आएगा, 40/3 वर्ष मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हल करना है। यानी ये पूरा हमारा फोकस है वो किस पर रहेगा, केवल और केवल साधारण ब्याज हमें ज्ञात कर लेना है। उसके बाद एक चीज़ तो हमें दे ही रखी होगी, दूसरी हम ज्ञात कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट है, कोई धनराशि 12.8% की दर से कितने वर्ष में 4.2 गुना हो जाएगी। हमारा तरीका वही रहेगा, साधारण ब्याज ढूंढेंगे। यानी कोई धनराशि है 1 थी, कितने वर्ष में वो 4.2 गुना का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यानी 1 का जब हम 4.2 गुना करते हैं तो कितना आता है, 4.2 ही आता है। इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, 3.2। 1 के ऊपर 3.2 ब्याज मिलता है, यानी 1 के ऊपर यदि 3 मिलता तो होता 300%, 4 मिलता तो 400। ये 3.2 है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो 320% है। और दर दे रखी है हमें 12.8%। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा, 0। 128 को 3200 से काट सकते हैं। जैसे हम 4 पर काटें यदि, तो ये आएगा 800। ये जब 4 पर काटेंगे तो 32, फिर 4 पर कट जाएगा 8, 200, 25 8 200, यानी 25 वर्ष के अंदर ये अपना 4.2 गुना हो जाएगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, 8 सही 1/4 वर्षों में कोई राशि 2.98 गुना हो जाती है। यानी 1 से बढ़कर कितनी होगी, 2.98। यानी इसकी वैल्यू चाहे क्यों जो भी हो, हमें गुणा के अंदर क्या देना है कि 2.98 गुना हो गई। इसका मतलब ब्याज उसे कितना मिलेगा, 1.98। क्या हो जाएगा प्रतिशत के अंदर, 198%। किससे डिवाइड करेंगे, समय से। 8 चौका 32 और 1 33/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 33 छिक्के 198 होते हैं, तो 24% ब्याज की दर आ जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये तो 6 क्वेश्चन हमने किए हैं। ये किस पर आधारित थे, यानी एक तरफ क्या लेंगे हम, मूलधन, दूसरी तरफ मिश्र धन और ब्याज ज्ञात कर लेंगे। अब हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 5% दर से 2/5 गुना हो जाएगा। यानी अब क्वेश्चन के अंदर यह नहीं दिया है कि कोई राशि इतने गुना हो जाती है, तो उसके अंदर तो 2 एलिमेंट आते थे, एक तो वह है मूलधन और गुणा होने के बाद मिश्र धन। अब इसके अंदर धनराशि का कोई यूज़ नहीं है। क्या दिया गया है
कि जो साधारण ब्याज है वो 5% दर से 2/5 गुना हो जाता है। यानी जैसे कोई राशि है 5 है तो इंटरेस्ट उस पर कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। यानी 2 5 पर इंटरेस्ट क्या हो जाता है, 2/5 हो जाता है। यानी 2/5 साधारण ब्याज है। इसे हम प्रतिशत में बनाएं तो ये 200/5 यानी 40% साधारण ब्याज मिल रहा है। तो दर है 5%, तो 5 से भाग करेंगे, समय क्या आएगा, 8 वर्ष। ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। यानी आपने क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ है नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 2/3 गुना ब्याज मिलता है, समय बताओ। यानी ये ब्याज ही दे रखा है 2/3 गुना। 2/3 गुना का मतलब प्रतिशत के अंदर हो गया 200/3, 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 20/3। ये 20/3 क्या आएगा, समय आएगा। यानी इसको फिर भाग कर देंगे, 6 सही 2/3, यानी 6 वर्ष और 8 महीने इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन होते हैं उसके अंदर कई बार वर्ष और महीने एक साथ दे दिए जाते हैं, तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए। तो यानी आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, साधारण ब्याज का हमें प्रतिशत केवल निकालना है। 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है 17,500 रुपये पर नेक्स्ट है 17,500 रुपये 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं और मूलधन का 50% ब्याज प्राप्त किया जाता है, दर बताओ। तो हमने आज की वीडियो के अंदर और पिछली वीडियो के अंदर भी यह सीखा था कि हमें इस टाइप के सभी क्वेश्चन के अंदर साधारण ब्याज का प्रतिशत यदि दे रखा है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसने यही कर रखा है, ब्याज कितना दे रखा है, मूलधन का 50% ब्याज, यानी ब्याज ही दे दिया, कितना है, 50%। ये क्या होता है, हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है। समय कितना है, 5 वर्ष, दर हमें ज्ञात करनी है तो 5 को इसे डिवाइड करेंगे, दर क्या आ जाएगी, 10%। यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर दिया है। हालांकि आप प्रॉपर तरीके से भी फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ पर पॉइंटों के अंदर या रुपए पैसे बनाकर बहुत ज़्यादा आपको समय वो लगाने पर मजबूर कर देता है। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और अपना तरीका लगाना है। नेक्स्ट है, यदि एक धनराशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 7/5 गुना हो तो ब्याज की दर क्या है, यदि समय 168 महीने हो। 168 महीने का मतलब उसे 12 से भाग दें तो 14 वर्ष का समय है। ब्याज कितना दे रखा है, मूलधन का 7/5 गुना। इसका मतलब कोई मूलधन है, वो है, यदि मेरे पास 5 यदि मूलधन है तो 5 का 7/5 गुना क्या हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर ये गलती नहीं कर देनी कि यहाँ पर 2 आप ब्याज निकाल दो, नहीं, ये क्या है मेरे लिए साधारण ब्याज है। इन क्वेश्चन के अंदर अमाउंट का कोई जिक्र कहीं पर नहीं है, ये ध्यान रखना है। यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। यानी क्या मिल रहा है उसे, 5 के ऊपर 7 ब्याज मिल रहा है, यानी 5 मूलधन और 7 ब्याज, तो ये कितना है, 7/5 गुना है जो कि हमें दे रखा है। इसको प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 140% और 14 वर्ष के लिए तो कितनी आएगी दर, 10% वार्षिक, जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा कि हमारा साधारण ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन और दर का गुणनफल होता है। तो एक विशेष टाइप के क्वेश्चन, इसके अंदर कई टाइप हमने कवर किए हैं। कहीं पर आपको पॉइंटों के अंदर गुणा में दे दिया जाता है, कहीं पर मूलधन और साधारण ब्याज के बीच संबंध होता है, कई बार मूलधन यानी मूल राशि इतने गुना होकर मिश्र धन बन जाती है। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो के अंदर और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।